गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। करेंगे टीचर्स की ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि एक्चुअली पोस्ट है क्या और इस पोस्ट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है और एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो ये ऑल डिटेल्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, यह टीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो टीसीएस बीपीएस के लिए हायर कर रहा है स्टूडेंट्स को, इसके लिए तो ये लिंक प्रोवाइड किए, रजिस्टर करने के लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये है टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डेट की, इस टीसीएस बीपीएस हायरिंग इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है 14 अप्रैल 2024। जो आपकी टेस्ट डेट रहेंगी, एग्जामिनेशन डेट, ये अभी अनाउंस होने की है। जैसे ही अनाउंस होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। टीसीएस हायर कर रहा है बीपीएस पोस्ट के लिए फॉर 2020 ईयर ऑफ पासिंग ग्रेजुएट। इसमें ऐसा कहा गया है कि टीसीएस के लिए 2024 ईयर्स ऑफ पासिंग ग्रेजुएट है उनको ही एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर आप 2021 के बाद के ग्रेजुएट पास आउट हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चों की कमी होती है या फिर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कई बार टीचर्स एक्सेप्ट कर लेता है अदर पास आउट ग्रेजुएट्स को भी। तो यहाँ पे जो टीसीएस बीपीएस की ओपनिंग है, ये आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट सभी फील्ड, इन तीनों फील्ड के बच्चों के लिए ओपन है। एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको 14 अप्रैल 2024 के पहले पहले फिलअप करना है। तो अभी आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इस पोस्ट के लिए आपको किस टाइप से, किस वे में आपको अप्लाई करना है, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अलग से, पर अभी के लिए आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पर जाके आप लॉगिन कर सकते हो, मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद आपको आपकी वेरिफिकेशन डिटेल्स डालना है, लाइक पर्सनल डिटेल्स, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप आधार कार्ड से ही अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि एक आधार कार्ड बेसिक एंड पर्सनल आइडेंटिटी है जो सबके पास अवेलेबल होती है। उसके बाद आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिलेक्ट करेंगे टीसीएस बीपीएस हायरिंग। तो वहाँ पे जाके आप अदर डिटेल डालेंगे, चूज़ कैटेगरी है, बीपीएस कैटेगरी आपको चूज़ करना है। एंड जो भी आपकी जो भी एकेडमिक डिटेल, इंटर्नशिप या फिर वर्क एक्सपीरियंस, जो भी 1 बाय 1 डिटेल इस फॉर्म में पूछी जाती है वो आपको 1 बाय 1 और एकदम एक्यूरेट फिल करनी है। उसके फिल करने के बाद आपको एक बार आपका एप्लीकेशन 1 ट्रैक कर लेना है कि आपने कम्प्लीटली फिलअप किया है या नहीं, और आपका एक डीटी नंबर क्रिएट होगा जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म फिलअप करने की वीडियो में बताऊँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस डीटी नंबर को अपना नोट करना मत भूलना। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद जो आपके एग्जाम होंगे वो इन सेंटर टेस्ट होंगे, मीन्स कि आपको टीचर सेंटर प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपको ऑफलाइन टेस्ट जाके देना होगा। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि अलॉटमेंट ऑफ सीट्स रिस्पेक्टिव सेंटर विल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। इसका मतलब है कि अगर आपको ये टीसीएस सेंटर एलोकेट कर रहा है जिसमें 100 स्टूडेंट्स की सीट है, और आपने अगर फॉर्म लेट भरा और आके 100 सीट्स फुल हो गई उस सेंटर की, तो वो सेंटर, किसी भी सिटी का वो सेंटर, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो अगर आप उस सेंटर के लिए पहले अप्लाई, बाद में अप्लाई करते तो आप उस सेंटर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको किसी और सिटी में जाके एग्ज़ाम सेंटर देना पड़ेगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें उतना ज़्यादा आपके लिए वेल एंड बेटर रहेगा। एंड जो भी आपकी टेस्ट एग्जामिनेशन है, जो भी आपकी डेट अनाउंस होंगी वो मैं तो इन्फॉर्म कर ही दूंगा आपको, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा सर्च करना, खुद की रिसर्च करना, तो TCS IION इस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी डिटेल है इस टेस्ट की आपको मिल जाएगी। एंड ये बेसिक डिस्क्लेमर है, लाइक कि सामने से कभी TCS ऑफर नहीं करता जॉब, और किसी भी प्रकार का डिपॉजिट और मनी लॉन्ड्रिंग टाइप ऑफ फॉर द जॉब प्रोसेस TCS नहीं करता है। तो अगर इन केस आपको कोई डिटेल इनसाइट्स चाहिए कंपनी के बारे में या कुछ और अदर आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन आउट कर सकते हो, और उसके अलावा आप इस जीमेल आईडी पे भी जाके आपकी क्वेरी रेज कर सकते हो। तो अभी टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है ये एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। तो इसमें जो भी फुल टाइम ग्रेजुएट है, BCom, BBA, BE,
BBMS, BSc, मैथ्स और फिजिक्स और कोई भी ब्रांच हो, तो वो सभी स्टूडेंट पासिंग 2020 ईयर ऑफ पासिंग कैंडिडेट में अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टिल मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप 2021 के बाद पास आउट है तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, बिकॉज अगर वैकेंसी ज़्यादा और कई केसेस में ऐसा होता है ये टीचर्स एक्सेप्ट कर लेता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप अप्लाई करते तो ये एक वेल एंड बेटर अपॉर्चुनिटी है। एंड उसके अलावा बोला जा रहा है कि आपकी स्टडी में कोई किसी भी प्रकार की गैप नहीं होनी चाहिए। अगर गैप है भी तो वैलिड सर्टिफिकेट के साथ 24 मंथ से ज़्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए। 2 साल से ज़्यादा आपके स्टडी में गैप ना, अगर वो गैप भी है तो भी आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ कि किस रीज़न से आपका गैप था। और एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कहूँ तो कि अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आपका किसी बैकलॉग या किसी रीज़न के कारण आप उसको 4 साल में कंप्लीट कर रहे, तो ऐसे स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं है। स्टिल आई विल से यू जस्ट अप्लाई फॉर इट एंड गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड कोर्स टाइप आपका ये मैंडेटरी आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, लाइक आपने पार्ट टाइम कोर्स ना किया हो या करस्पॉन्डेंस कोर्स ना हो आपका। इसका मीन्स आपका रेगुलर कॉलेज अगर आपने अटेंड किया है 3 साल का तो ही आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। और एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट है, जो BPS की हायरिंग है इसमें आपकी रोटेशनल नाइट शिफ्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं भी इसमें करंटली वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट मिलती रहती है। तो आपको उस अकॉर्डिंग भी मैनेज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका वर्क एंड एवरीथिंग शेड्यूल आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो एक एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी तो 3-6 महीने से एक्सपीरियंस, ज़्यादा का एक्सपीरियंस अगर आपका होता है तो उसे मेंशन ना करें तो वेल एंड बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर 6 महीने से ज़्यादा के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को TCS प्रेफरेंस नहीं देता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर एक्सपीरियंस है भी तो 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस वो नहीं करना। एंड एज है, मिनिमम एज इज 18 ईयर टू 28 ईयर। इस एज के बीच में अगर आपकी एज लाई करती है तो आप डेफिनेटली पोस्ट के लिए जाए और अप्लाई करिए। एंड टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ कि आपका इन सेंटर में टेस्ट कैसा होगा। तो आपका बेसिक 50 क्वेश्चंस और 50 मिनट का आपको पेपर रहेगा। ये मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें काफ़ी सिंपल पेपर आता है, बेसिक क्वेश्चंस आता है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर है तो आप काफ़ी इजीली ये क्लियर कर जाओगे। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही 3 टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो काफ़ी इजीली आप क्रैक कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू भी काफ़ी बेसिक होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये फ्रेशर्स के लिए ये BPS हायरिंग हो रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा जो TCS का एक लाइट वेट इंटरव्यू लेंगे। एंड डेफिनेटली ये काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि TCS वर्ल्ड की टॉप 2nd और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में आती है। फ्रेशर्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि वो अपना किक स्टार्ट कर सके अपने फ्यूचर को IT इंडस्ट्रीज और अदर कॉरपोरेट इंडस्ट्री में। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट TCS BPS हायरिंग। तो और जो इसकी फॉर्म फिलअप है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।